अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अली अकबर सोडर और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबके सामने बन सके। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, इट्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? फूड सिक्योरिटी इज द सिचुएशन that exist when all the people have all time to have physical, social and economic sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food for active and healthy life. ये एक FAO फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से डेफिनेशन दी गई है, वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि फूड सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है कि जिसके अंदर आपको फिजिकल एक्सेस हो फूड के तरफ, इकोनॉमिकल एक्सेस हो, इकोनॉमिक एक्सेस हो, सोशल एक्सेस हो खाने की तरफ, और आप वो खाना जो है आपकी डाइटरी नीड्स को पूरा करता हो और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा हो, उसको हम जो है ना फूड सिक्योरिटी का नाम देते हैं। लाइक फाइनेंशियली आपके पास पैसे इतने हों कि आप सफिशिएंट फूड खरीद सकें और खा सकें जो कि आपकी डाइट के लिए बहुत बेहतर हो। और सोशली यानी वो खाना जब मिलता हो आपको, जिस सोसाइटी में आपको मिलता हो, वो हिलाल हो, काबिल खाने के काबिल हो। ठीक है। और ठीक है, ये थी आपकी डेफिनेशन फूड सिक्योरिटी के। उसके अलावा हम चलते हैं कि 1973 के जो आइन है हमारा, उसके तहत आर्टिकल 38D क्या कहता है फूड के हवाले से। आर्टिकल 38D कहता है कि द स्टेट शुड प्रोवाइड, जहां पर भी स्टेट के साथ शल आता हो ना, तो शल का मतलब है कि लाजमन, यानी लाजमी, कंपलसरी है कि स्टेट को कंपलसरी है क्या, टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, medical relief for all citizens irrespective of caste, creed or races, or permanently or temporarily unable to earn the livelihood on account of sickness and unemployment। यानी ये कहता है आर्टिकल 38D कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, ये कहता है कि जो स्टेट है वो जो भी मतलब मुल्क है, स्टेट हमारा पाकिस्तान मुल्क है, वो आपको प्रोवाइड करेगा खाना, हाउसिंग यानी घर रहने के लिए छत, रोटी कपड़ा और मकान, जो भुट्टो साहब का नारा था वही सारी चीजें, एजुकेशन, उसके साथ मेडिकल रिलीफ, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? आपका स्टेट आपको प्रोवाइड करेगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू 38 आर्टिकल 9D के। ठीक है। कोई अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसको खाना प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट में करेगा। सिक है, अगर बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए हॉस्पिटल्स में जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट सारी वो मिल जाएंगी। तो ये जो है ना हमने आर्टिकल का भी यहाँ पर जिक्र किया है कि आर्टिकल में आर्टिकल फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहता है। अगेन हम टेम्पररी सिचुएशन के ऊपर पढ़ते हैं कि आजकल की कंटेम्पररी सिचुएशन क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 20.5 अंडर द पॉवर्टी, अच्छा वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 20.5% जो है ना पाकिस्तान की जो आबादी है वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आती है, यानी गुर्बत हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ये जो है ना वो WFP के तहत है। और अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन पीपल आर फेसिंग द फूड सिक्योरिटी। 42 मिलियन पीपल जो है ना फूड सिक्योरिटी का शिकार हैं। एंड 44% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड। स्टंटेड एक मेडिकल फील्ड का वर्ड है, स्टंट, यानी मतलब वो बच्चा जो कि ग्रोथ नहीं कर पाता, लेक ऑफ ग्रोथ होती है उसमें, उसके अंदर मेंटालिटी और वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी वल्नरेबल कंडीशन हो जाती है जब उसको प्रॉपर गिज़ा नहीं मिल रही होती, आयरन, कैल्शियम और जो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसको नहीं मिल रही होती। वो 44% बच्चे जो है ना 5 साल से कम जो होते हैं वो स्टंटेड का शिकार हो जाते हैं हमारे पाकिस्तान, ड्यू टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होती तो ये सारे मसले मसाइल, और उसके बाद फिर वो बच्चे आगे जाके कम्पीट नहीं कर पाते बाकी बच्चों से। तो फूड सिक्योरिटी का हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी चलते हैं उसके पास उसके कॉजेस क्या हैं। सबसे पहला कॉज है इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो पॉवर्टी, गुर्बत भी बढ़ जाती है। और जो गरीब फार्मर्स होते हैं वो अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं ले पाते अपनी ज़मीन के लिए, वो उसकी प्रोडक्शन में कमी आती है। और जो पूर टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो गरीब अवाम जो गरीब हैं उनके पास अगर पैसा नहीं है तो ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र ले पाते हैं, ना उनके पास टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं नए जदीद तरीके के कि वो इस्तेमाल करें, तो इसीलिए उनकी प्रोडक्शन में भी कमी आती है। तो इसीलिए
वो गुर्बत का शिकार रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ADP एशियन डेवलपमेंट बैंक, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा जो है 4.7% है। अब ये एक अच्छी बात है कि हमारे पास जो है ना वो जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.7 है। आप इंडिया का चेक करें तो वो 8.2 है शायद, और हाँ 8.2 है। और बांग्लादेश और जो एशिया की कंट्रीज है ना उन सब में बेहतर जो है ना वो पाकिस्तान का है। और इसमें जो है इमरान खान को क्रेडिट देना चाहिए, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो एहसास प्रोग्राम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है ना वो इमरान खान की तरफ से दिया गया। ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और इस गवर्नमेंट का। अफोर्डेबिलिटी, सेकंड जो ऑप्शन है वो कॉज है वो अफोर्डेबिलिटी है, यानी हम जो अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं, तो उसको अफोर्डेबिलिटी के हवाले से उसको अफोर्डेबिलिटी का नाम देते हैं। हमारा परचेजिंग पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, 18.5% कम हुआ है। परचेजिंग पावर क्या होता है, जब हम कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो पहले उसकी देखते हैं प्राइस कितनी है, तो वो जब प्राइस उसकी ज्यादा होती है ना तो हम परचेज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं ये प्राइस बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतने अदा नहीं कर सकते, हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं होती अमाउंट की। और 50% हमारी जो इनकम है वो तो खाने की तरफ जाती है, तो इस वजह से हम जो है ना अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 18% कम है। और कैलोरीज जो हम बर्न कर रहे होते हैं वो आम बंदा जो है ना 2228 जो है ना वो कैलोरीज बर्न करता है, जिसमें वो कम होके 2033 पे आया है। लाइक 13% जो है ना हमारी जो एवरेज कैलोरीज जो है ना वो कम हुई है। और गरीब लोगों की 23% जो है ना वो कम हुई है ड्यू टू लो इनकम। कैलोरीज कैसे कम हुई है, जैसे अगर हम जाते हैं कि बाजार में तो एक फ्रूट वाले ठेले वाले के पास जाते हैं, पहले जो कीनू मिलता था कोई 100 रुपए का दर्जन, आज वो 350 रुपए का मिल रहा है, तो हम परचेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा है, पहले तो 300 का मिलता था। तो वो जो हम नहीं कर पाते ना, वो हमारी जो पहले जो करते थे तो वो हमारी कैलोरीज अच्छी खासी जो है ना वो उसमें हम एनर्जी गेन कर रहे होते थे, मगर जो नहीं लेते उससे जो है ना वो हमारी जो कैलोरीज में जो है ना कमी पेशी आती है। तो ये एक फूड सिक्योरिटी के हवाले से। क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक और एग्जांपल, ये भी अफोर्डेबिलिटी का एग्जांपल था, फूड सिक्योरिटी को डायरेक्ट जाता है। ये एक और क्लाइमेट चेंज जो है ना जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी होती है। कैसे, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 2021 के मुताबिक पाकिस्तान 5वें नंबर से 8वें नंबर पे चला गया, यानी पाकिस्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जैसे 10 बिलियन ट्रीज जो प्रोजेक्ट था इमरान खान का, वो भी एक बहुत जबरदस्त गया। मतलब दुनिया ने उसको बड़ा, बोरिस जॉनसन जो यूके का प्रेसिडेंट है उसने भी बड़ा जो है ना उसको अप्रिशिएट किया, और भी ममालिक जो है ना उसको अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान ने जो ना ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से अच्छा काम किया है, दरख्त बहुत ज्यादा उगाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है ना वो कम हुई है। तो मतलब पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा गया है। उसके अलावा अनवांटेड रेंज जो होते हैं, जो कि फूड को हमारे लिए बड़ा खतरनाक होते हैं, जैसे हम जो गंदम वगैरह उगाते हैं, तो जो ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो ज़्यादा पानी आता है, उसके बाद फिर गंदम तबाह हो जाती है। तो इस तरह से भी हमारे फूड जो चेन है फूड सिक्योरिटी के, उसको जो है ना वो तबाही का सामना होता है। और फ्लड्स आते हैं जिसकी वजह से हमारे फसल तबाह हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारे फूड जो है फूड सिक्योरिटी महफूज नहीं रहती। और जैसे लॉक्स जैसे वो टिड्डी टिड्डा जिसको हम सिंधी में टिड्डा कहते हैं, वो टिड्डी होती जो जिसकी वजह से 40% पाकिस्तान का 2018 में फसल तबाह हुआ था, उसकी वजह से भी हमारे फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। डिजास्टर्स और कन्फ्लिक्ट्स की मैं अगर बात करूं कि जो बड़े बड़े तूफान अगर आते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, आफात आते हैं कुदरत की तरफ से, तो उसमें 2000 ये स्टेट्स में आपको बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि 1973 से लेकर 1993 तक 16 फ्लड्स आए, और 1993 से लेकर 2013 तक 54 फ्लड्स आए। विद द कोर्स ऑफ टाइम ये फ्लड्स की तादाद बढ़ती जा रही है, पहले थे 16, आपके बाद जो है ना 54 फ्लड्स आए। और अल्लाह से यही उम्मीद की जा सकती है कि आगे जो है ना कम आए, मगर जिस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और तो फ्लड्स का भी जो है ना तादाद बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन का की मैं बात करूं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेल्थस की एक पॉपुलेशन की थ्योरी है। मेल्थस एक सोशल साइंटिस्ट है, उसने थ्योरी दी थी कि जैसे जैसे पावर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड की प्रोडक्शन कम होती जाएगी।
क्योंकि कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और प्रोडक्शन कम होगी, कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। ही बिलीव दैट द पीपल वुड सरपास इट्स फूड सप्लाई। इसका कहना था कि जो फूड सप्लाई है उससे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर पड़ेगा। सिविल वार्स होंगे आपस में, जो गिजा जो है गिजा की कमी होगी, तो आपस में इख्तिलाफात होंगे। जैसे हाइड्रोपॉलिटिक्स हो रही है हमारे, जो पंजाब वालों को, पंजाब वाले कहते हैं कि कैपिटल से पानी नहीं आ रहा, कहते सिंध वाले कहते हैं पंजाब से पानी नहीं आ रहा। आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इसके ऊपर जो लड़ाइयाँ होंगी, सिविल वॉर्स क्रिएट होंगी और पॉपुलेशन अभी से कंट्रोल करें, वरना जो है ना आगे जाके बहुत बड़े मसले मसाइल जो है ना आपको दरपेश हो सकते हैं। ये मैल्थस की थ्योरी के मुताबिक उन्होंने जो है ना वो थ्योरी दी है। अच्छा, एक और अल्ताफ हाशले है, उससे वो क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, कहता है कि हाउ पावरफुल फार्मिंग हॉग वाटर दैट शुड गोइंग टू द स्मॉल हाउस होल्डर्स। यानी कहते हैं कि कितने जो बड़े जो जागीरदार हैं, मगर बड़े मगरमच्छ की तरह जो है ना वो मुंह खोल के बैठे होते हैं। जितना भी पानी उनकी तरफ आ रहा होता है उनकी जमीनों को, तो वो अपनी तरफ पानी का रुख मोड़ देते हैं और गरीबी के पास जो गरीब होते हैं उनके पास जो है ना पानी नहीं जाता। तो वो क्रिटिसाइज करता है हमारी गवर्नेंस को कि हमारी गवर्नेंस जो है ना बेहतर काम नहीं कर रही, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो किसी और एजुकेशन का मामला हो। तो जो बेहतर है उसको बेहतर मिल रहा है, जो कम है बेचारा जो गरीब उसको कम मिल रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो नजरसानी करनी चाहिए। सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये है कि फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें न्यू टेक्निक्स और क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। फूड क्वालिटी के ऊपर फर्टिलाइजर्स जो है ना वो लो प्राइजेस में दिए जाएं, ताकि हर गरीब जो भी उसको ले सके। इजी लोन्स दिए जाएं गरीबों को ताकि वो फर्टिलाइजर ले सकें, क्योंकि महंगे मिलते हैं तो वो बेचारे ज़मीन के ऊपर लगाते नहीं हैं और प्रोडक्शन उनकी कम होती है। प्रोडक्शन बेहतर होगी तो ही जो है ना वो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और फिशरी के ऊपर भी पाकिस्तान का कोई अच्छा खासा काम नहीं है, कि चाइना से टेक्निक्स वगैरह लेके उसके ऊपर भी काम कर सकता है और पोल्ट्री वगैरह इनके ऊपर भी काम कर सकता है। तो ये था छोटा सा लेक्चर। आई होप, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को दीजिएगा इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।